नमस्कार दोस्तों। ये एक महिला का पाम है और इनकी एज 36 ईयर्स एंड फोर मंथ के आसपास है। इनके हस्बैंड ने एक सवाल पूछा है। इनके नाम पर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो उसके बारे में थोड़ा सा रिलेटेड बताना। मैं ज़रूर बताऊंगा कि वो प्लांट आपको कब थोड़ा सा अच्छा चलेगा, कब बहुत अच्छा चलेगा। ये इनकी धन रेखा को देखकर आपको मैं एक जजमेंट बताऊंगा आपको। हो सकता है वो एक्यूरेट निकले। क्या खुद का कंसल्टेंसी, एचआर, टीचिंग रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं? यस। दो चीज़ें इनके हाथ में बहुत अच्छी है। एक तो कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट होगा, वो ये फोर्क बना हुआ है, तो कम्युनिकेशन लेवल तो इनका काफ़ी हाई होगा। और यहाँ पर स्क्वायर भी बना हुआ है, मैं जब क्लोजअप पर आऊँगा तब आपको बताऊँगा। तो बोलने के कार्य में भी व्यक्ति महारत हासिल करता है। इस तरह के कोई भी कार्य कम्युनिकेशन से रिलेटेड और टीचिंग जैसे, जहाँ पर आपको वाणी यूज़ करनी है, बोलना है, वैसे कार्यों में ये काफ़ी आगे निकल सकते हैं, ये कर सकते हैं। पर आपके पाम में, यानी इनके हस्बैंड के पाम में जितनी अच्छी साइनें हैं, उतनी बड़ी साइनें इनके हाथ में नहीं है। पर है ज़रूर, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप आराम से आगे बढ़ सकते हो। हाँ, आप जो सफलता प्राप्त की हो, जिस लेवल तक पहुँचे हो या आगे पहुँचोगे, वो लेवल इस हाथ में तो नहीं दिख रहा। और जनरली ज़रूरी नहीं होता, इनके हाथ में तो है। परिवार में किसी भी व्यक्ति के हाथ में एक अच्छी साइन आ गई तो पूरे परिवार को बेनिफिट मिलती है। तो ये इस कार्य में आगे बढ़ सकते हैं, मेरी कोई ना नहीं है। अब ओवरऑल पाम एनालिसिस करते हैं। इनके जो सवालों का जवाब धन रेखा पर आऊँगा। इनकी जो टेक्सटाइल से रिलेटेड सवाल है उस समय मैं बताऊँगा। यहाँ पर धनुष आकार रेखा बनी है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये वर्तमान में हाउस वाइफ है, हो सकता है कोई टीचिंग में काम करते हो। और स्क्वेरिश पाम भी है, तो व्यक्ति मेहनती भी होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है, कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ अपनी बातों को रख पाते होंगे। बहुत मांसल ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो कभी कभी तो एकदम स्ट्रांग एटीट्यूड रखते होंगे और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। इस तरह की मानसिकता होगी। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है, तो ये धार्मिक भावना मन में रहती है व्यक्ति के। सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग ले सकते हैं। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही, पर दूर चल रही है। ये जब उंगली दूर चलती है, सॉरी, ये जब उंगली दूर चलती है तो इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि चाहे वो राजनीतिक सब्जेक्ट हो, चाहे वो आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सब में इनका ओपिनियन अलग होता है। आप और हम जिस तरह से सोचते हैं वैसा ये नहीं सोचते, डिफरेंट टाइप से। और बहुत बार तो ऐसी बातें बता देते हैं कि हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इतना अलग सोचते ये लोग। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब बुध पर्वत पर देखिए, ये जब किसी के हाथ में, इसे विवाह रेखा कहो, ये जब थोड़ी सी हल्की सी बैंड होती है निर्दोष रूप से, तो ऐसे लोगों को जो जीवन साथी मिलता है वो एट्रैक्टिव मिलता है। एक लाइन, दो लाइन और दूसरी लाइन काफ़ी बड़ी है, तो ऐसे लोगों को बुढ़ापे में भी अच्छी खासी समृद्धि आती है। और ज़्यादा लाइनें व्यक्ति को मीठी जबान देती है, सुंदरता भी देती है, बिजनेस सेंस भी देती है। ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। इनके हाथ में यश साइन भी है,
तो ऐसे लोगों को जीवन में यश भी अच्छा खासा प्राप्त होता है। यहाँ पर स्क्वायर साइन बनी हुई है, इनका या इनके हस्बैंड का मल्टी सिटी का काम यानी इंटरनेशनल लेवल का काम होता है और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते ये लोग। आसपास के लोगों को लगता है अरे इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है, इस तरह की फीलिंग व्यक्ति को आती है। अब इनकी जो शुभ साइन है बहुत बड़ी तो नहीं है, बड़ी मुश्किल से निकली है, बहुत मेहनत भी की है, उसमें कोई दो राय नहीं तो इतनी धीरज महिलाओं में बहुत कम पाई जाती है, पर इन्होंने अपना ही वो धीरज बहुत लाइट वे में दिखेगी आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो। एक यहाँ पर है, कोई बहुत बड़ी नहीं है पर ये है, और एक और है वो भी बहुत लाइटली आई है, एक यहाँ पर है। तो ये दो साइनें हैं, पर इनके हस्बैंड के हाथ में उत्तम साइन है, उत्तम, काफ़ी अच्छी साइन है। तो घर में किसी एक व्यक्ति के पास भी हो तो बहुत हो जाता। हाँ, ये जब खुद का काम करने लगेंगे उस समय ये साइन उतना ही इनको फल देगी जितना इनके नसीब में है। बाकी आप कमाते रहोगे, उसके द्वारा आते रहेगा, पर ये जब खुद काम करने जाएंगे तो उसी लेवल का आता है। अब यहाँ पर जुपिटर की ओर जाती रेखा ये व्यक्ति को 4 लाभ देती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। कोई भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे, चाहे खुद का करो या जॉब करो। पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ, तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते, किसी को 2 और किसी को 3 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। और कंटिन्यू फेट लाइनें बनी है, मैं फेट लाइन पर आऊँगा तो विस्तार से बताऊँगा। जुपिटर माउंट अति उत्तम, इस तरह का जुपिटर माउंट हो, ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में अच्छा मिलता है। और ये स्क्वायर साइन देखिए, ये व्यक्ति बोलने के कार्य में भी महारत हासिल करता है। एक स्क्वायर यहाँ पर भी है। 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदता है। 36 पर अथॉरिटी पोजीशन पर आता है। बड़े घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बड़ा स्क्वायर भी है। ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। अब हाउस वाइफ का अथॉरिटी पोजीशन कैसे? आप परिवार के साथ रह रहे हो, जैसे ही 36वां व्यक्ति आता है वैसे घर की जिम्मेदारियां पूरी उनके सर पे आ जाती है, यानी वो मेन व्यक्ति बन जाता है। जैसे सास ससुर साथ में रह रहे तो वो अपने आप को साइडलाइन कर देंगे, यानी घर में दिमाग लगाना कम कर देंगे, बहुत बहुत सारा कम कर देते, और फिर पूरे घर के कर्ता धर्ता इनके ऊपर आ जाता है। पूरा बोझ, सारा निर्णय लेना, डिसीजन लेना, वो सारा आ जाता है। ये होगी अथॉरिटी पोजीशन। मैं थोड़ा खुलकर बताया आज आप लोगों को। कंटिन्यू चलने वाली लाइन भी है तो ये भी प्लस पॉइंट है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। मल्टीपल इनकम, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। प्लस सेवाभावी और धार्मिकता, ये 4 फायदे देती है ये लाइनें। और इतना अच्छा जुपिटर माउंट हो तो ऐसे लोगों के हाथ से खाना भी अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। हाँ, थोड़ा सा दबदबा रखने की आदत होती है, उसको छोड़कर कोई माइनस पॉइंट नहीं होता। सुनना कम और सुनाने की आदत ज़्यादा रहती है, बस इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं। बाकी हर तरह का सुख परिवार से रिलेटेड, चाहे वो बच्चों का हो, हस्बैंड का हो, सास ससुर का हो, सबका उत्तम मिलता है। ठीक है, साथ में रहते कभी कभी मीठे झगड़े हो जाते, वो एक अलग बात है, पर ओवरऑल अगर हिसाब किताब लगाए तो
और संपूर्ण सुख इनको मिलता है। इतना अच्छा जुपिटर माउंट है। अंदरूनी मंगल इतना अच्छा नहीं है, मध्यम टाइप की एनर्जी रहेगी शरीर में, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत ख़राब भी नहीं। और थोड़ी सी लाइन है तो एक महिला के हाथ में भारतीय समाज में इतनी चिंता रेखा है, स्वाभाविक है। भारी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला संग ऐसा लगेगा जैसे सालों से इनको जानते हैं। हिम्मती स्वभाव के होते ये लोग। चंद्र पर्वत भी अच्छा है, कभी न कभी विदेश से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। इनके हाथ में ट्रायंगल यहाँ पर भी बन रहा है। अब भाई है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर कभी न कभी विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे जरूर। या तो व्यक्ति को कवि बनाता है ये ट्रायंगल, या विदेश से धन प्राप्त करवाता है। चंद्र पर्वत भी अच्छा है, तो विदेश यात्रा करने भी भरपूर मिलेगी। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते हैं, वैल्यू फॉर मनी परचेस करने वाले होते हैं, और नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। और सबसे बेस्ट है एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बना हुआ है, तो बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति ये अपने जीवन में जमा कर लेंगे। और ये जीवन रेखा पर फोर्क व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करवाता है। और एक स्क्वायर साइन भी है, ये व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाती है, यानी झूठ पसंद नहीं आता ऐसे लोगों को। शुक्र जैसा चाहिए वैसा है, बहुत ज़्यादा उभार वाला भी नहीं, बहुत ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं, एक बैलेंस जीवन जीने वाले के हाथ में जैसा होता है उस तरह का शुक्र पर्वत है। अब हृदय रेखा देखिए, शुरुआती जीवन इनका अच्छा खासा गुस्से वाला रहा होगा, मंगल की तरफ देख रही है, तो ये व्यक्ति को गुस्सा भरपूर दिलाती है। हाँ, जुपिटर को टच कर रही है तो भरोसे लायक इंसान भी होते हैं, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे, इस तरह की मानसिकता भी रहती है। और ये जो फोर्क है, ये व्यक्ति को अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से ये लोग समझा पाते हैं 2 वाक्यों में। और हृदय रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और फ्लड लाइन भी है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इनकी माइंड लाइन एक देखने लायक स्थिति थी, मुझे कॉल करना पड़ा इनको, क्योंकि एक समय ऐसा लगता है ये भी माइंड लाइन है, पर उसको डीप में जाऊं तो ऐसा लगता है ये तो पूरी फेट लाइन ही है। इतनी एक समय ऐसा लगा कि ये माइंड लाइन चलकर ऐसा चल रही है, यहाँ थोड़ा सा ब्रेक है। मैंने सवाल पूछा क्या धार्मिकता बढ़ गई आपकी 32-33 के बाद, तो उसका भी जवाब नहीं आया। तो फिर एक और सवाल पूछा, क्या प्रेशर आने पर विस्फोट होता है, ज़रा सा थोड़ा सा प्रेशर आया तो इन्होंने एक्सेप्ट किया, तो तब जाकर मान लिया कि ये एक माइंड लाइन इतनी ही है और फोर्क वाली है। तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होते हैं। थोड़ा सा दबाव ज़्यादा आया तो गुस्सा भी आता है, विस्फोटक बनते हैं, पर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। हाँ, इसके कारण कोई माइंड में बुद्धि प्रतिभा में कोई कमी नहीं आती, केवल विस्फोटक बनते दबाव आया तो, इसके अलावा कोई नहीं। और ये फोर्क इनको कम्युनिकेशन का बादशाह बनाती है। भविष्य में ये लिखने का कार्य भी कर सकते हैं अपने जीवन में। अब इनकी जीवन रेखा पर देखें तो इस लाइन ने इनकी जीवन में शादी कराई, 23 के आसपास इनके जीवन में शहनाई बजी। उसके बाद एक छोटी सी लाइन ने काटा था 26 के आसपास, उसके बाद एक 29 के आसपास कट है, एक 35 में राहु रेखा ने काटा है, एक 37 में भी राहु रेखा काटने वाली है आने वाले समय में। फिर 41 में एक ऑफशूट है, उसके बाद 43 में राहु रेखा आएगी। फिर ये कोई राहु रेखा 43 के बाद ये 46 के आसपास दिख रही है, पर ये 99% ये काट नहीं रही है, और ये काट रही होगी तो 46 के आसपास काटेगी। और एक ये लाइन भी
47 के आसपास दिख रही है, पर ये काट नहीं रही है। मैं वापस आता हूँ, कुछ गड़बड़ हुई है मुझसे। इस रेखा ने इनके जीवन में शादी कराई, उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा ने काटी थी 26 के आसपास, उसके बाद 29 के आसपास ये रेखा काट रही है, उसके बाद 35 में एक रेखा काटी, 37 में काटने वाली है एक रेखा, उसके बाद 41 के आसपास एक ऑफशूट है, 43 में ये राहु रेखा है, और ये 45-46 में एक और राहु रेखा आएगी। उसके बाद 6 साल के बाद यानी 51 के आसपास एक राहु रेखा दिख रही है, पर बहुत लाइट है, इसको ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। दिखती है ऐसे दूर से भरपूर, दोनों लाइन है, और उसके बाद कोई राहु रेखा ही नहीं है, और जीवन रेखा उत्तम तरीके से आगे बढ़ रही है, और इनकी भी जीवन रेखा दूर चल रही है। तो कहीं ना कहीं जन्मस्थल से दूर ये लोग सेटल होते हैं। अब इनकी धन रेखा पर इनका जो मेन सवाल है उस पर मैं पहले आता हूँ, टेक्सटाइल यूनिट का। मुझे जहाँ तक याद है 6 साल हुए इनको टेक्सटाइल यूनिट डाले हुए, और इनकी धन रेखा यहाँ तक थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टर्ब है, यानी अप टू एज 37 तक। 37 के बाद थोड़ी सी ग्रोथ मिलेगी आपको, पर बीच बीच में छोटी छोटी रेखाएं आपको डिस्टर्बेंस भी देगी, और हो सकता है आप एज यहाँ तक ये व्यवसाय बंद भी कर दो। एज लगभग होगी 45-46 के आसपास तक ये टेक्सटाइल वाला बिजनेस आप क्लोज भी कर दो। दूसरी धन रेखा इस तरह से चल रही है, और यहाँ से फिर ये उत्तम होकर आगे बढ़ रही है, और ये भी एज 46 में ही है, यानी 46 के आसपास या 47 एक इन्वेस्टमेंट होगा, और वो फिर इनको ग्रोथ देना चालू करेगा। उसके बाद कोई ट्रबल है ही नहीं, कोई कट ही नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद धन रेखा उत्तम ही उत्तम है। बाकी अभी इनकी धन रेखा में कोई दम नहीं। इस धन रेखा को भी मैं पकड़ूँ तो ये क्रॉस में चल रही है, तो ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं देती, और यहाँ तक ये धन रेखा डिस्टर्ब ही है, और ये चालू हुई है डिस्टर्बेंस इनके जीवन में एज ऑफ 31 के आसपास से। 31 से लेकर 37 या 38 तक डिस्टर्बेंस है, मैक्सिमम 37। उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रोथ मिलेगा, पर उसमें भी छोटी छोटी लाइनें 2-2 साल में आकर काटेगी, पर सीधी काट रही है तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और फिर यहाँ पर आकर आप इसको क्लोज कर दोगे, और कोई नया इन्वेस्टमेंट होगा, और वो फिर ग्रोथ देगा आपको। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।